हर रोज़ नई कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बीरबल की बुद्धि और उसकी समस्या को भांप लेने की क्वालिटी के कारण अकबर उन्हें बहुत पसंद किया करते थे और इसी कारण से दूसरे लोग बीरबल से बहुत जला करते थे। और इन जलने वालों में से एक अकबर का साला भी था। वो हमेशा से ही बीरबल को मिला हुआ स्थान लेना चाहता था। बादशाह अकबर ये बहुत अच्छे से जानते थे कि बिरबल की तरह दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। वो ये बात अपने साले को भी समझाने की कोशिश किया करते थे, लेकिन उनका साला इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था और हमेशा यही कहता था कि वो भी काफ़ी बुद्धिमान है। तब एक बार बादशाह अकबर को लग गया कि वो ऐसे नहीं मानने वाला, उसे कुछ काम देकर ही समझाना होगा। तब अकबर ने एक दिन अपने साले से कहा कि तुम अपने दिमाग और सूझबूझ से इस कोयले की बोरी को सबसे ज़्यादा लालची सेठ धमनी लाल को बेच कर आओ। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें तुरंत ही बिरबल की जगह दे दूंगा। ऐसा सुनते ही अकबर का साला हैरान रह गया, लेकिन उसे बिरबल की जगह चाहिए थी। इस सोच के साथ वह कोयले की बोरी को लेकर सेठ के पास पहुंच गया। सेठ भी किसी बात को इतनी आसानी से नहीं माना करता था, इसलिए सेठ ने वो बोरी खरीदने से मना कर दिया। अब अपना उदास सा चेहरा लेकर अकबर का साला महल की ओर लौट कर आ गया। उसने कह दिया बादशाह अकबर से कि मैं उस बोरी को नहीं बेच पाया। इतना सुनते ही बादशाह अकबर ने बिरबल को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने साले के सामने ही बिरबल से कहा कि तुम्हें ये कोयले की बोरी को सेठ धमनी लाल को बेचना है। तब बादशाह अकबर को बिरबल ने कहा कि आप मुझे कोयले की ये बोरी बेचने के लिए बोल रहे हैं, जबकि मैं तो कोयले का एक टुकड़ा भी उसको 10,000 रुपये से कम में ना बेचूं। ये बात सुनकर अकबर का साला दंग रह गया। तब अकबर ने कहा कि ठीक है, तुम एक कोयले का टुकड़ा ही बेच कर आ जाओ। बादशाह का आदेश मिलते ही बिरबल ने कोयले का टुकड़ा उठाया और वहाँ से चल दिए। और तब बिरबल ने एक मलमल का कुर्ता अपने लिए सिलवाया। फिर उसे पहनकर गले में हीरे और मोती की माला को डाल दिया और फिर महंगे दिखने वाले जूते पहन लिए। इतना सब करने के बाद बिरबल ने उस कोयले के टुकड़े को सुरमा सुरमा जैसा बारीक बनाया और एक कांच की डिब्बी में भर लिया। इसी भेष में वह महल के मेहमान घर में आ गए। फिर बिरबल ने एक इश्तिहार दिया कि बगदाद से एक जाने माने सेठ पहुँचे हैं। वे जादुई सुरमा बेचते हैं और सुरमे की खासियत में बिरबल ने लिखवाया कि इसको लगाने वाले को अपने पूर्वज नज़र आते हैं। अगर पूर्वजों ने कोई धन छुपा के रखा है तो वह उसका पता भी बता देंगे। इस इश्तिहार के सामने आते ही पूरे नगर में बिरबल का सेठ रुख छा गया और पूरे नगर में चमत्कारी सुरमे की बातें होने लगी और ये बात सेठ तक भी पहुंची। उसके मन में भी आया कि मेरे पूर्वजों ने भी धन गाड़ के रखा होगा। मुझे तुरंत उस दूसरे सेठ से संपर्क करना चाहिए। इतना सोचकर दमड़ी लाल उस सेठ बने बिरबल के पास पहुंचे। बिरबल ने जानबूझकर उस सेठ को नहीं पहचाना। तब दादन सेठ ने दूसरे सेठ से कहा कि मुझे सुरमे की डिबिया चाहिए। तब बिरबल बने सेठ ने बोला कि हाँ हाँ, आप बिल्कुल लीजिए, लेकिन एक डिब्बी 10,000 रुपये की है। सेठ काफ़ी चालाक था। उसने बिरबल बन के सेठ से कहा, मैं पहले सुरमा आँखों में लगाना चाहता हूँ और अगर मुझे मेरे पूर्वज नज़र आए तो ही मैं 10,000 रुपये दूंगा। तब दूसरे सेठ ने कहा कि ठीक है, आपको ऐसा करने की इजाज़त है, लेकिन शर्त यह है कि आपको इसकी परख के लिए नगर के बीचों बीच चलना होगा। चमत्कारी सुरमे के चमत्कार को देखने के लिए वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए। तब बिरबल बने सेठ जोर जोर से कहने लगे, इस चमत्कारी सुरमे को ये सेठ लगाएंगे। अगर ये सेठ अपने माता पिता की असली संतान हैं तो उन्हें सुरमा लगाते ही तुरंत पूर्वज नजर आ जाएंगे, और अगर यदि इनको पूर्वज नहीं दिखे तो इससे ये साबित हो जाएगा कि ये अपने माता पिता की असली संतान नहीं हैं। ये सब कहने के बाद बिरबल जो सेठ बना हुआ था उसने दाढ़म सेठ की आंखों में सुरमा लगा लिया और बोला कि अब तुम आंखें बंद कर लो,
सेठ ने आंखें बंद कर ली, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं दिखा। तब सेठ के मन में आया कि अगर मैंने यह कह दिया कि मुझे कोई पूर्वज नहीं दिखे तो मेरा भारी अपमान हो जाएगा। इज्जत को बनाए रखने के लिए सेठ ने आंखें खोली और कहा, हाँ मुझे पूर्वज दिख गए। इस बात के बाद सेठ गुस्से से लाल हो गया और उसने 10,000 रुपये बीरबल के हाथ में दे दिए। अब खुश होते हुए बीरबल महल को लौट गए और उन्होंने बादशाह अकबर से कहा, लीजिए महाराज, एक कोयले के टुकड़े की कीमत 10,000 रुपये। और ये सब देखते ही बादशाह का साला मुंह बनाकर चला गया। इस किस्से के बाद उसने कभी भी बीरबल से उसकी जगह लेने की बात नहीं सोची। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमें कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जबकि अपनी काबिलियत को दिखाना चाहिए और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। और हाँ, आप सभी का प्यार और सपोर्ट मुझे कमेंट के थ्रू मिल रहा है, जो कि पढ़ने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसे ही अपना प्यार बना के रखिए, लाती रहूँगी ऐसे ही इंस्पिरेशन और मोटिवेशनल स्टोरीज़ आप सभी के लिए। तब तक के लिए बाय।